भाइयों का सम्मान करना, भाइयों का काम देखना। किसी भी भाई को मैं अनपढ़ नहीं छोड़ूंगा। अपने क्षेत्र की मैं बात करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने ये प्राउड फील करता हूँ कि मैंने जरूर उनको जो है मैं शिक्षा के क्षेत्र में ले जाएंगे। कौन कह रहा है कि पैसे से चुनाव होता है? पैसे से चुनाव होता तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात क्यों कही कि मैंने रानी का पेट का ऑपरेशन कर दिया, इस देश में रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। बाजार है खुटहन, वहाँ सड़क जो है उखड़ गई थी और वहाँ के लोगों ने जब यहाँ के जो पूर्व विधायक रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सपा के पूर्व विधायक रहे हैं, उनके यहाँ लोग गए और कहा कि विधायक जी सड़क उखड़ गई है और उसको बनवाने का आप लोग काम कर दीजिए। तो विधायक जी ने क्या किया कि जो बची हुई सड़क थी उसको भी उखड़वा दिया। तो जनता पैसे से खरीदे गए लोग नहीं है। और पार्टियों में आप देखते हैं कि तमाम पैसे देकर बुलाए जाते हैं, फिर भी लोग नहीं आते। यहाँ एक अपनापन है कि परिवर्तन हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक न्यूज के एक्सप्लेनर खास वीडियो। अभी हम मौजूद उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के शाहगंज विधानसभा सीट पर। उत्तर प्रदेश 2027 में चुनाव का पूरी तरीके से तमाम पार्टियों ने शंखनाद कर दिया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में धूम मचाने वाली पार्टी आजाद समाज पार्टी संगठन भीम आर्मी लगातार उत्तर प्रदेश के कोने कोने में अपने प्रचार प्रसार को गति देने में जुटा हुआ है। आज शाहगंज विधानसभा सीट पर आजाद समाज पार्टी के एक कैंडिडेट उतारे गए हैं और आज एक बड़ी विशाल चुनावी जनसभा इसको कहा जा सकता है। आजाद समाज पार्टी का तमाम लोग यहाँ मौजूद है। मंडल से लेकर जिला वाइज तक तमाम पदाधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ पूरे इस कार्यक्रम का पर्पज रहा? सर, क्या नाम है? विवेक कुमार राघव, आजाद समाज पार्टी वाराणसी मंडल अध्यक्ष यूथ। आज के कार्यक्रम का ब्यूरो क्या था? आज का कार्यक्रम आज विधानसभा शाहगंज में आजाद समाज पार्टी की तरफ से डॉक्टर कुंवर ज्ञानेंद्र जी जो संभावित प्रत्याशी हैं यहाँ के, उनका पहला चुनावी कैंपेन था जो बाइक रैली के माध्यम से प्रारंभ हुआ है, जो सराय मोहद्दीनपुर मोदी सराय से होते हुए शाहगंज नगर का भ्रमण करते हुए यहाँ रामलीला मैदान में जिसका समापन हुआ और बहुत ही बड़े जन सैलाब के साथ और बहुत भव्य जुलूस के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम को जो है करने का काम किया है। और हम लोगों ने जैसी अपेक्षा किया था कि ये कार्यक्रम हम लोगों का बढ़िया रहेगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के जो है ये कार्यक्रम हमारा रहा। 27 की तैयारी कैसी है शाहगंज में, खासकर विधानसभा पर? देखिए, अब तक आपने देखा होगा कि यहाँ की जनता ने, शाहगंज की जनता ने 3-3 बार 4-4 बार तमाम लोगों को जो है विधायक बनाया, लेकिन उन लोगों ने विधायक बन के सिर्फ अपना काम किया और कुछ सीमित जातियों तक वो सिमट गए। अन्य समाज के लोग जो है विकास के लिए तरस गए। शाहगंज में एक बाजार है खुटहन, वहाँ सड़क जो है उखड़ गई थी और वहाँ के लोगों ने जब यहाँ के जो पूर्व विधायक रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सपा के पूर्व विधायक रहे हैं, उनके यहाँ लोग गए और कहा कि विधायक जी सड़क उखड़ गई है और उसको बनवाने का आप लोग काम कर दीजिए। तो विधायक जी ने क्या किया कि जो बची हुई सड़क थी उसको भी उखड़वा दिया। तो जनता एकदम त्रस्त थी। और आप ये समझ लीजिए कि यहाँ का जातीय समीकरण जो है लगभग 70,000 यादव हैं, 60 से 65,000 दलित हैं, 35,000 के आसपास मुसलमान हैं, लगभग 40-45,000 के आसपास राजभर और निषाद हैं और अन्य ठाकुर बिरादरी लगभग 25-30,000 है, ब्राह्मण हैं। तो मान्यवर साहब एक नारा लगाते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दलित समाज की भागीदारी यहाँ दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पे यादव बिरादरी है और 3 बार उनको जो है यहाँ प्रतिनिधित्व का मौका मिला। लेकिन दलित समाज की तरफ से इस बार आजाद समाज पार्टी ने मजबूत कैंडिडेट, पढ़े लिखे व्यक्ति को, जो पेशे से प्रोफेसर हैं, उनका पूरा घर खानदान पढ़ा लिखा है, पिताजी उनके जो है प्रोफेसर से रिटायर हुए हैं, मिला जुला के आजाद समाज पार्टी की तरफ से इंटेलेक्चुअल और मजबूत कैंडिडेट शाहगंज विधानसभा में आजाद समाज पार्टी दे रही है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ जनपद जौनपुर जिला अध्यक्ष, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, पूरे जनपद में कैसी तैयारी, खासकर आज आप विधानसभा शाहगंज में मौजूद हैं? तैयारी को सर देखिए, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग जमीन पे सदियों से काम करते आए हैं। ये कोई नई तैयारी नहीं है। अभी चुनावी शंखनाद हमारे लोगों ने नहीं किया था। अब की बार आजाद समाज पार्टी 403 सीटों पे पूरी मजबूती से अपना शंखनाद कर रही है और तैयारी है। हम लोग अपने काम के दम पे बात करते हैं। किसी पार्टी का विरोध करना और किसी सरकार का विरोध करना का विषय नहीं है। विषय यह है कि गरीब, शोषित, पिछड़े, दलित, मुस्लिम, इनके हक अधिकार की बात कौन करे। महिलाओं की लगातार हत्या, बलात्कार हो रही, तमाम घटनाएं जनपद जौनपुर में भी तमाम घटनाएं हुई और इतनी घटनाएं हुई कि हम लोग लाश ढोते ढोते थक जा रहे हैं। लेकिन जो सरकार में MP MLA बने हैं, विपक्ष हो या पक्ष हो, ये दोनों लोग के मुँह में दही जमा है और अगर इनका
कोई आवाज़ उठाने की बात करता है तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, जैसा कि हम सभी लोग पूरी मजबूती से हर जगह हर आंदोलन में खड़े होते हैं, हर गरीब शोषित के साथ खड़े रहते हैं, तो इस बार हम लोगों ने कमर कस लिया है और आपके जनपद जौनपुर में 9 विधानसभा में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी हमारा जो गठबंधन है वो जनता के गरीब लोगों से है, किसानों से है, मजदूरों से है, नौजवानों से, छात्रों से है। उनके हक अधिकार के लिए हम लोग लामबंद है और उनके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगी आज़ाद समाज पार्टी। 403 विधानसभा सीटों में से आजाद समाज पार्टी कितने सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारने में सफलता पाएगी? नहीं, पूरे पे पाएगी। हमारे लिए इतनी लाइन लगी है, हमारे लोग यहाँ तो आज़ाद समाज पार्टी के यहाँ तो लाइन लगी है, बोल रहे हैं कि भाई हमसे नोट ले लो। लेकिन हम लोग तो मान्यवर साहब के सच में चेले हैं। कहने को तो अलग चीज़ है, लोग कहें कि हम चेले हैं, हम चेले हैं। चेले हैं तो फिर मोछ उनको भी टाइट करके चलना चाहिए। हमारी मोछ टाइट है और दूसरा कोई आरोप लगा रहा है ये चेले नहीं है, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब के चेले आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग ही हैं। और 403 पे इतना बीहड़ लोग आ रहे हैं, पूंजीपति लोग भी आ रहे हैं, लेकिन धन्ना सेठ भी आ रहे हैं। हम लोग चूंकि मिशन चलाते हैं, इसलिए धन्ना सेठों को मौका देने का काम नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी कमजोरों, पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों की जो हिस्सेदारी है, जो उनके हक हकूक की बात करते हैं, ऐसे नेता को, जो संघर्ष करता हो जमीन पे, ऐसे नेताओं को हम लोग चयन कर रहे हैं और उन्हीं को टिकट देने का काम कर रहे हैं। पूंजीपतियों को देना हो तो आज ही का आज भर जाए और एक से एक बाहुबली आके लड़ेंगे चुनाव हमारी पार्टी में, लेकिन हम ऐसे लोगों को मौका नहीं देंगे। चूंकि कारण यह है कि बाहुबली बाहुबली ही होता है। एक कहावत है कि ऊँट का कान ऊँटे खजुआएगा, और इसलिए जो है अमीरों से हम लोग बहुत दूर है और हम लोग आम लोग हैं। मजदूर के साथ, हमारे साथ मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र और महिलाएं और मुस्लिम समाज के तमाम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं चुनाव लड़ने के लिए चाहे प्रधानी का या फिर विधानसभा को, उसमें बड़े पैसे खर्च हो जाते हैं। आजाद समाज पार्टी के पास पैसे कहाँ से आएंगे? कैंडिडेट कैसे लड़ पाएंगे चुनाव, इस खासकर इस समय में? कौन कह रहा है कि पैसे से चुनाव होता है? पैसे से चुनाव होता तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात क्यों कही कि मैंने रानी का पेट का ऑपरेशन कर दिया, इस देश में रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा? अगर पैसे से ही राजा पैदा होते रहे तो पहले होते रहे। जब यहाँ संविधान लागू हुआ तो इसके बाद कमजोरों की भी बात होने लगी। कमजोरों को भी एमपी एमएलए बनने का मौका मिला, जिनके पास धन नहीं था। यहाँ मान्यवर कांशीराम साहब का आप भूल गए? आपको मैं याद दिला दूं कि जगन्नाथ चौधरी यहाँ पे साइकिल का पंचर बनाया करते थे। साइकिल का पंचर बनाने वाला एमएलए बन गया। आप समझो कितना पैसा है उसके पास। तो ऐसा नहीं है, मिशन चलना चाहिए और कमजोरों को मौका दो। और सच ये है कि वोटों से राजा तैयार होते हैं, नोटों से नहीं। और नोट से राजा तैयार करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं जो वादे करते हैं और काम कुछ नहीं करते। आप 15-15 लाख तो बाकी है, लोगों का अभी मिला नहीं। तो उसके लिए भी हम लोग निकले हैं। वो 15 लाख वाला आदमी मिल जाए, उसका भी तलाशेंगे कि क्यों ऐसा बोला। लोग कर रहे जुमला है, तो कहा ठीक है जुमले है तो उसको ढूंढा जाएगा। लगातार समय नज़दीक आ रहा है 27 का, बाबा साहब की जयंती हो, कांशीराम साहब की जयंती हो या फिर अन्य महापुरुषों की जयंती हो, लगातार समाजवादी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक जयंती मना रही है और सेंध मार रही है शेड्यूल कास्ट के वोटरों पर। क्या लगता है सफलता ये लोग पाएंगे या फिर आप लोग? नहीं, कोई सफलता नहीं पाएंगे। अब तो हमारे लोग बहुत जागरूक हो गए। आज़ाद समाज पार्टी बूथ बूथ पे, गाँव पे जाकर लोगों से बात कर रही है, लोगों को विचार बता रही है। मैं आपको याद कराऊँ पत्रकार महोदय, ये वो तमाम लोग अब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं। जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के जीते जी 100 यात्रा निकाली, जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने नहीं दिया, स्कूल में नहीं पढ़ने दिया, पानी नहीं पीने दिया, ये सब लोग बाबा साहब की जय जयकार कर रहे हैं। उसका एक ही कारण है, वोट। और रही बात समाजवादी पार्टी का, तो इसका तो मैं क्या कहूँ। इनको मौका मिला, इनको जब मौका मिला तो इन्होंने प्रमोशन का, आरक्षण का बिल फड़वाया, सदन में पढ़वाया और महापुरुषों के नाम से बने जिले को बदलवा दिया। और इसके बाद इन्हें ठेकेदारी में आरक्षण का बिल फड़वा दिया। तो ये आज बात करेंगे संविधान वाले हैं, बाबा साहब वाले हैं, ये तो उस तरीके की बात कर रहे हैं। ये मौका परस्त लोग हैं और इनको तो मौका दिया गया, 4-4 बार मौका दिया गया, दोनों दलों को दिया गया, बहुजनों के दोनों दलों को दिया गया। लेकिन आज भी आप गांव में जाएंगे तो दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के यहाँ न सड़कें हैं, न नाली है, न पानी है, न कोई स्वास्थ्य है, न कोई व्यवस्था है। ये लोग दर बदर भटक रहे हैं, न नौकरी है, न इनके पास पढ़ने की कोई अच्छी सुविधा है। और आज़ाद समाज पार्टी पूरी मजबूती से इनके लिए, हर इनके हकूक़ की बात करने के लिए मजबूती से खड़ी है। आज की जो रैली थी कितना सफल हो पाई आप लोगों की? नहीं, आज की रैली बहुत खूबसूरत थी और बहुत अच्छा सफल हुआ। और किसी भी तरीके का जो लोग कहते हैं ना, भीम आर्मी वाले, आज़ाद समाज पार्टी वाले दंगाई होते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, मुकदमा लिखवा देते हैं नौजवानों पे, बड़ा लोग विरोध करते हैं। मैं तो कहता हूँ, देखो ये देश गुलाम था और इस देश की आज़ादी में लोग फांसी झूल गए, लोग जेल गए, तभी आज़ादी मिली। और आज एक गोरे चले गए, दूसरे गोरे हैं और दूसरे गोरे उसी तरीके का काम कर रहे हैं जैसा अंग्रेज करते थे, वैसा ही ये कर रहे हैं। इसलिए इनका इलाज करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी वालों ने नीला कफन बांध लिया सर पे। और इस बार का जो अभी जुलूस हम लोग करके आ रहे हैं,
जनता के बीच में, पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों और नौजवानों, किसानों, छात्रों के अंदर हम लोगों ने अपनी आवाज को पहुंचाया है कि आजाद समाज पार्टी ने डॉक्टर कुंवर ज्ञानेंद्र जो आपके यहाँ प्रोफेसर हैं, इनको चुना है और इनको मौका दिया है कि आप जो है ऐसा करें। देखो प्रोफेसर आदमी है, अंगूठा छाप है नहीं कि इनको शिक्षा मंत्री बना दोगे और ये कुछ नहीं जानते, ठीक है। तो इनको आप बना के देखो, और जनता तो ये घर घर जाके काम करेंगे, और नहीं करेंगे तो भीम आर्मी का अब झंडा डंडा दोनों बुलंद है। ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं कि हम लोग कमजोर हैं। भीम आर्मी जिंदाबाद, हम लोग जो है सबकी लड़ाई लड़ते हैं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, जो हमारे लिए आवाज उठाएगा कि आजाद समाज पार्टी हमारी मदद करे, आजाद समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनपद जौनपुर के विधानसभा साहगंज सीट 365 से कैंडिडेट आजाद समाज पार्टी के हैं। आज से इनका कहीं न कहीं बिल्कुल इन्होंने फूंक दिया है, क्या कुछ कहेंगे इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका, हमारे मीडिया के जितने भी हमारे भाई बंद, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ हम जो है अपने पुलिस प्रशासन को भी जो जिस तरीके से हम लोग को साथ दिए हैं, बहुत बहुत मैं उन लोग का धन्यवाद देता हूं। साहगंज एसडीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जितने भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो पदाधिकारीगण हैं, हमारे जितने भी सीनियर हैं, हमारे क्षेत्र के जो नेताजी हैं, आदरणीय हमारे विवेक राघव जी और आदरणीय हमारे जो है एसपी मानव भाई, सब हमको जो है बिल्कुल अगर आशीर्वाद दिया है, तो आप मैं अगर जिस हिसाब से डॉक्टर कुंवर ज्ञानेंद्र जी हमको दिए हैं आशीर्वाद, मैं उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। मैं जो है डॉक्टर कुंवर ज्ञानेंद्र, आपसे मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि जिस तरीके से मैंने देखा कि भाई जितने भी नेता यहाँ के आए, नेता जो है एकदम बिल्कुल अपना ही बात बोलने का काम किए। ना तो कोई, आज भी मैंने देखता हूँ गाँव में कभी जाके देखता हूँ कि अभी मजदूरी करके आते हैं लोग, लेकिन उनको कोई तक नहीं पूछता। उनके घर में जब चूल्हा जलता है, कमा के आएंगे तब चूल्हा जलता है, कोई नहीं देखता है। यहाँ के आके बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मैं 2047 का सपना देखते हैं, 2026 चल रहा, उसको कोई नहीं देखता, ध्यान नहीं देता है नेता हमारे। तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी अगर आपको जनता चुनती है विधानसभा साहगंज में, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी, आप कैसे काम कर पाएंगे? आज जैसा अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है साहगंज विधानसभा से, मैं बिल्कुल निरायत गरीब भाइयों का सम्मान करना, भाइयों का काम देखना, किसी भी भाई को मैं अनपढ़ नहीं छोड़ूंगा। अपने क्षेत्र की मैं बात करता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने ये प्राउड फील करता हूँ कि हमारे जरूर उनको जो है मैं शिक्षा के क्षेत्र में ले जाएंगे और अच्छे से अच्छे पद पे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं संघर्ष करो, मैं जिस हिसाब से मैं देखता हूं कि निकलता हूं, जब क्षेत्रों में देखता हूं कि भाई हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान साथी हमारे टहल रहे हैं, आज भी यूनिवर्सिटियों में देखता हूं कि यूनिवर्सिटियों में कैसे नियुक्ति होती है। आज हम लोग पढ़े लिख करके डॉक्टरेट होकर के PhD बायोटेक्नोलॉजी होकर आचार्य नरेंद्र कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अध्यास का स्टूडेंट मैं हूँ। मेरे साथ मेरे ही प्यारे छोटे भाई डॉक्टर कुलदीप भार्गव, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप भार्गव हमारे ही साथ पड़े हुए हैं। उन लोग का कार्रवाई करते भाई चंद्रशेखर आजाद जी का मैंने देखते हुए कार्रवाई को हम लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने का प्रण लिया हूं कि उनके साथ में उनके ये विधानसभा की सीट को मैं उनके खेमे में डालने का प्रयास करूंगा, और जितना भी मेरे होगा मैं उसमें करने करूंगा। कितनी ताकत लगा देंगे? जितनी ताकत लगा, तो जितना ताकत होगा हमारे युवा जितने भी साथ देंगे, हम सभी बात हम साथ लगा देंगे। आज की रैली, आखिरी सवाल, आज की रैली थी, रैली कितना सफल हो पाई? इसके आगे आने समय में आगामी आपकी क्या कुछ तैयारी रहेगी रैली कार्यक्रम की? भाई पत्रकार महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहूँगा, जिस तरीके से मेरा जन सैलाब निकला, मैं तो ये सोचा नहीं था कि आज हमारी जो भीम आर्मी इस तरीके से हर गांव के बच्चे हमारे घर जब पहुंचे, तो हमारे पास दरोगा जी का फोन आता है कि डॉक्टर साहब आप जो है रुके रहिएगा, हमको आने दीजिएगा। हमने कहा मैंने देखिए माने महोदय आपका भाई सम्मान है, आप हमारी अगर सम्मान करेंगे तो मैं आपका सम्मान करूंगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमारा जितनी साहब सम्मान किया, हमें बड़ा खुशी हुआ कि कम से कम हमारा जो है प्रशासन मुझे साथ दे रहा था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि आने वाले समय में अगर मुझे यहाँ के विधायक चुनते हैं, विधायक का प्रतिनिधित्व अगर करने का मौका मिलता है, तो आप ये देखेंगे कि कोई विधायक मिला था। सर शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजाद समाज पार्टी के तमाम लोग मौजूद रहे, कुछ लोग और हैं। अपना जरा परिचय बताइए। मेरा नाम है सत्यनारायण और डॉक्टर कुंवर ज्ञानेंद्र जी हमारे बड़े पुत्र हैं। अच्छा। जी हाँ, हम नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से रिटायर्ड हैं, 3 साल हुआ मुझे रिटायर हुए, और मैं इनको यही दिशा निर्देश दिया हूँ कि तमाम विधायक और मंत्री आए और चले गए, आप ये क्षेत्रों का विकास जो है अधूरा रहा।
चूँकि इस बहुत पहले ही स्वर्गीय श्री लक्ष्मी शंकर यादव जी ने जो काम किया इस जौनपुर की धरती पर, आज तक जितने भी विधायक और उनके बाद के बन के गए, मंत्री भी बन गए, वो काम नहीं किए जो स्वर्गीय लक्ष्मी शंकर यादव जी ने किया था। तो स्वर्गीय लक्ष्मी शंकर यादव साहब के सपने को मैं अपने बेटे के माध्यम से साकार करने के लिए मैं आपको वचन देता हूँ। और दलितों, पिछड़ों, माइनॉरिटी और सवर्णों में भी जो गरीब है तबके के लोग हैं, उनके हितों का ध्यान रखने के लिए हमने इनको दिशा निर्देश दिया है। इसलिए चुनावी मैदान में मैं उतारने का वादा किया, आपके बीच कर रहा हूँ। और अगर जनता ने वह सौभाग्य दिया तो सेवा कैसे की जाती है, जनता की धन का सदुपयोग कैसे किया जाता है, आप ये देखेंगे, तारीफ करेंगे कि विधायक होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। धन्यवाद सर। जैसे और लोग राजा भैया की तारीफ करते हैं। हाँ, आप ये जानिएगा। शुक्रिया बातचीत मैं करने के पिता लिए। हूँ, मैं देखा हूँ विश्वविद्यालय में कितना अन्याय होता है। दलितों, पिछड़ों को डिग्री नहीं दी जाती है, उनकी थीसिस रोक दी जाती है, 5-5 साल उनको लटकाए रहते हैं। उसको जो है बार बार जो है थीसिस लिख के दिया, सबमिट करते हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है दलितों, पिछड़ों, माइनॉरिटी के लोगों को। और जो लोग नौकरी भी कर रहे हैं, जो सवर्ण नौकरी भी कर रहे हैं और उनकी अटेंडेंस 0 है, वो परीक्षा भी देते हैं, नौकरी भी करते हैं। जबकि एग्रीकल्चर में जो है कभी भी प्राइवेट नहीं होता, MSc PhD, ये आप जानिए। तो उस उदाहरण को मैं देखा हूँ, ज्वलंत उदाहरण मैं देखा हूँ। इसलिए इस होते हुए अन्याय की UGC जो लागू हुआ, इसके लिए माननीय हमारे सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो है चंद्रशेखर आजाद जी ने जो UGC का माने वो लागू होने का माने उन्होंने जो है वो किया, उस तरह से शायद है कोई सांसद इस तरह से आवाज़ बुलंद किया होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का। तो मैं भी उसी का मैं अनुयायी हूँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है वो उसी तरह से दलितों, पिछड़ों सबके लिए है, क्यों केवल वही सवर्णों के लिए थोड़ा है। अब उनके ये लोग ये कहते हैं कि मुझे तो जो है 99% पा करके पाने वाला जो है नौकरी नहीं पाता। BSc, OBC, माइनॉरिटी, दलित, अति दलित के लोग जो है 50% पा करके नौकरी में आ जाते हैं। यादव आ जाते हैं, पटेल आ जाते हैं, कोयरी केवट लोहार कुम्हार आ जाते हैं, चमार आ जाते हैं, धोबी कटिक पासी आ जाते हैं। तो उनके जीजा का कॉलेज नहीं है, उनके मौसा का कॉलेज नहीं है, उनके मामा का कॉलेज नहीं है। जितने भी कॉलेज हैं, कॉलेज माफिया सब जो है सवर्ण है, सवर्ण है। और उनकी कापियां दूसरा कोई लिखता है। शाहगंज में तैयारी आपकी कैसी होगी? तैयारी हमारी जूम के रहेगी भाई, एकदम बिल्कुल हम लोग संघर्ष करेंगे और ढंग से। माने हम लोग जो है ये चाहेंगे कि ये हम जो है ये सीट माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब के खेमे में डालेंगे, उनकी झोली में। और हमारा जितना जो है हम दिन रात हम लोग अथक प्रयास करेंगे। सदस्यता अभियान चलेगा, जगह जगह जनसंपर्क होंगे, गांव गांव नुक्कड़ सभाएं होगी। इसके माध्यम से हम लोग जो है अपना प्रदर्शन करेंगे। सर कैसी तैयारी रही? रैली कितनी सफल आप लोगों की हो पाई? कितने जनसंख्या यहाँ पर मौजूद रही? जितना हम लोगों ने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा हो पाया और 100% हो पाया। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने ये प्लान बनाया था बाइक रैली का, हफ्ते या 10 दिन का मामला था। और एक आह्वान पे कोई कार्य नहीं हुआ, एक स्टेटस लगाए गए, बस इतने ही से था। और आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से संख्या आई है, युवा आए हैं, ये चाहते हैं कि बदलाव हो, ये चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। ये अपने पन के नाते हैं, क्योंकि पैसे से खरीदे गए लोग नहीं है। और पार्टियों में आप देखते हैं कि तमाम पैसे देकर बुलाए जाते हैं, फिर भी लोग नहीं आते। यहाँ एक अपना पन है कि परिवर्तन हो, भाई जी की सरकार आए और अपना भी विधायक यहाँ शाहगंज 365 में बने। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। पूरी अपडेट पर आपकी क्या राय है हमको बताइएगा। लगातार उत्तर प्रदेश के कोने कोने से अपडेट हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज़ पर।